नमस्कार दोस्तों। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से अपर निजी सचिव पद के लिए निरस्त हुई परीक्षा का अधिसूचन जल्द ही आयोग द्वारा किया जाने वाला है। 176 पदों के लिए यह वैकेंसी जल्द ही आयोग फिर से निकालेगा। आप सबको पता ही है, इसमें केवल वही लोग पात्र हैं जिन्होंने पूर्व में इसके लिए आवेदन किया था। आने वाली परीक्षा में आशुलिपि का बहुत बड़ा महत्व है। यह परीक्षा 135 नंबरों के लिए होगी, अतः उसी क्रम में प्रस्तुत है उच्च गति अभ्यास आशुलिपि 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में 8 सेकेंड। स्टार्ट। उप कुलपति महोदय, अपने सकारात्मक रूप में यह कुछ कर गुजरने की इच्छा बन जाती है। अपने काम के प्रति असंतोष ने ही लोगों को पुरानी समस्याओं के नए समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया। इसी प्रवृत्ति ने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सुधारकों और शिक्षाविदों को जन्म दिया है। इसी से अतीत में नए क्षेत्रों की खोज हुई। आधुनिक समय में पर्वतारोहण और ऐसे दूसरे साहसिक कार्यों में यही प्रवृत्ति मुखर हुई है। संशय और अस्वीकार की इसी भावना के कारण विज्ञान, औषध और दूसरे क्षेत्रों में नए नए आविष्कार हुए हैं। इस अपार विश्व में मानव एक क्षुद्र जीव है। उसकी उपलब्धि कल्पना, इच्छा और उद्यम में है। वह स्वयं प्रकृति का विरोध करता है ताकि वह अपनी लघुता पर विजय पा सके। इस तरह से उसने प्रकृति की शक्तियों को अपने वश में करके अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। संचार के साधनों के विकास से दुनिया बहुत छोटी हो गई है। इसलिए मनुष्य ने अंतरिक्ष की खोज आरंभ की है। इससे यदि युवाओं में एक नया उभार आया है तो निरंतर होने वाले परिवर्तनों के प्रति अभ्यस्त होने की नई नई समस्याएं भी पैदा हुई हैं। जनसंपर्क के व्यापक साधनों से ज्ञान प्राप्त करना और किसी भी देश या राष्ट्र से ज्ञान और जानकारी प्राप्त करना सरल हो गया है। इससे दुनिया में कहीं भी कुछ होता है, उसका प्रभाव हर देश के नवयुवकों पर भी पड़ता है। युवा लोग जीवन में निश्चितता और सीधे सीधे समाधान चाहते हैं। बुजुर्ग समझौते के पक्ष में हैं। दोनों का संघर्ष इससे बढ़ जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में यह और भी ज़्यादा देखने में आया है। वर्तमान पीढ़ी के पुराने मानदंड आमूल नष्ट हो गए हैं और यह एक नई दिशा की खोज में भटक रही है। हमारे एक प्राचीन संस्कृति विरासत में मिली है, जिसने हमें अपने लंबे इतिहास की अवधि में जीवित रखा है और हमें असंख्य दुख और मुसीबतें झेलने के लिए बल प्रदान किया है। इस संस्कृति के बहुत से आदर्श और गुण अनंत महत्व के हैं, लेकिन उन्हें आज के जीवन के लिए सार्थक बनाने के लिए हमें उनको बदलते रहना चाहिए। उन्हें उन थोथे अंधविश्वासों और
व्यर्थ के रीति रिवाजों से जो सदियों से हमारी संस्कृति में आ मिले हैं मुक्त करना चाहिए। आपको हमारी परंपराओं को समझना चाहिए, तभी आप हम जान पाएंगे। दोस्तों, इस डिक्टेशन का आप ट्रांसक्रिप्शन ज़रूर करें। उसके बाद इस वीडियो की मदद से आप अपनी गलतियों को निकालें और उन गलतियों को सुधारने का पूरा प्रयास करें। जैसा कि आयोग ने इस बार के नोटिफिकेशन में ये विदित किया हुआ है कि इस बार आपकी गलतियां 5% के हिसाब से माफ़ नहीं की जाएंगी। इस बार आपकी गलतियों के लिए आपके अंक को काटा जाएगा।